चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक। तो आज है डे 2 और आज हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? एक तो पढ़ेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो यानी कि इफ एल्स एंड एलिफ लेटर वाली जो होती चीज़ है वो पढ़ेंगे, और लूप्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमारा हमने अभी डे 1 में जो पढ़ा हमने केवल फंडामेंटल्स थे, केवल एक पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड था जो लाइन बाय लाइन चल रहा था। अब हमें अपने कोड में थोड़ा सा लॉजिक चाहिए कि ऐसा हो तो कैसा हो, यानी कि इफ एल्स। लूप्स यानी कि रिपीटेड एक्शंस चाहिए, रिपीटेड टास्क चाहिए, हमें अपने कोड से रिपीटेड टास्क करवाने हैं। फंक्शंस रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं। बताऊंगा आगे क्या होता है सब ये। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल दो टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे, अरिथमेटिक और असाइनमेंट। लॉजिकल थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज फिर से डिटेल में करते हैं क्योंकि कंट्रोल फ्लो में और इन सब चीज़ों में चाहिए होता है। ओके, तो कंपैरिजन से शुरू करते हैं पहले। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, सिंपली समझ में आ रहा है, कंपेयर करने के काम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इज 5 greater than 3, क्या बोलेंगे आप? क्या 5 3 से बड़ा है कि नहीं? ट्रू या फॉल्स में आंसर मिले किससे आपको? बता दीजिएगा आउटपुट आंसर। ऐसी और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, इक्वल टू डबल इक्वल टू का, एक नॉट इक्वल टू का ले लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे कंप्लीट हो गए। हाँ, चलिए बताना शुरू करिए। पहले का आंसर ट्रू, दूसरे का भी, दूसरे का फॉल्स आएगा, तीसरे का ट्रू आएगा, और इसका फॉल्स आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं, इसे कनेक्टिंग आ रहा है। रन टाइम देख लो क्या है, ये भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक, आगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अब। डबल इक्वल टू पे ध्यान दीजिएगा, वो असाइनमेंट इक्वल टू, वो असाइनमेंट नहीं है, वो डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू चेक कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर दिखाता हूँ आपको। जैसे एंड और नॉट मैंने कल बताया भी था थोड़ा आपको। अब इनको आप कंपेरेटर ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं दिखाता हूँ कैसे। कल सिर्फ लॉजिकल पढ़ाया था ना, आज इनको यूज़ करके दिखाते हैं इनके साथ, कंपेरेटर के साथ ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे कि एज ले ली 25, हैश टिकट ले लिया एक, टिकट है कि नहीं उसके पास, ट्रू कर देते हैं, इससे पहले इनिशियली ट्रू दे देते हैं। अब एंड का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एंड, ठीक है, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। कैन दिस पर्सन एंटर, क्या ये इसका टिकट है कि नहीं तो पता है आपको, पर ये कैसे बच रहेगा? टिकट भी होना चाहिए और एज जो दी थी 18 से ऊपर, ये मान के चलते हैं कि मूवी 18+ है। ठीक है, 18+18 से, और उसका हैश टिकट है कि नहीं। अब इसका आंसर क्या आएगा देखिए, इसका आंसर क्या आएगा और इसका क्या आंसर आएगा, तीनों के ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये और का हो गया, ये नॉट का हो गया। अगर टिकट होगा तो नहीं जाने देगा, टिकट, ये तो कोई लॉजिकल नहीं बना रहा है। नॉट का कोई और एग्जाम्पल लेंगे, एंड और का तो ये ले सकते हैं, और फ्री में तो कोई नहीं आता, ये एग्जाम्पल सही। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैज़ कूपन, मान लेते हैं फॉल्स, पे कूपन नहीं है। हैज़ मेंबरशिप, एक हैज़ मेंबरशिप बना लेते हैं। मेंबरशिप इक्वल्स टू ट्रू,
क्या इसको डिस्काउंट मिलेगा? अरे ये क्या हो गया, आप सारे तो मुझसे ये कही है प्रिंट एफ गेट्स डिस्काउंट, डिस्काउंट की स्पेलिंग जल्दी के चक्कर में टाइप नहीं हो पा रहा है। ठीक है कूपन, कूपन है या फिर इसके पास मेंबरशिप है तो इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, और का तो ये काम हो गया। ठीक, इसका आंसर आएगा ट्रू। कोई भी एक चीज़ ट्रू है तो ट्रू आएगा। और क्या होता है, एंड में दोनों चीज ट्रू होते हैं तो ट्रू देता है, और में होता है एक भी चीज ट्रू है तो ट्रू, दोनों है तो भी ट्रू, एक है तो भी ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। नॉट का देख लीजिए अब। नॉट में एग्जांपल लेते हैं, अगर रेनिंग हो रही है कि नहीं, इज रेनिंग, इज रेनिंग में दे देते हैं फॉल्स। ठीक, तो कैन यू गो आउटसाइड में लिख देते हैं, बढ़िया देते हैं, इसने एग्जाम्पल हटा दिया मैंने। एफ स्ट्रिंग देते हैं गो आउटसाइड। नॉट लगा लेते हैं, अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो जा सकते हैं, तो रेनिंग अगर फॉल्स है तो जा सकता हूँ, तो ट्रू आ जाएगा क्योंकि रेनिंग अंदर भी फॉल्स है, इसमें आ जाएगा ट्रू, इसमें आ जाएगा ट्रू। ठीक है, रन भी करके देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इफ एल्स ब्लॉक, इफ एल इफ एल्स पे। चलिए इफ एल इफ एल्स, ठीक है। इफ क्या करता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन ये होता है इफ अगर ये है तो ये, वरना ये। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ इसका। एल एफ ऑप्शनल होता है इसमें, एल्स भी ऑप्शनल होता है, केवल इफ भी लिख सकते हैं आप। एल्स क्या करता है कि अगर कोई ऊपर से रन नहीं करता तो एल्स में वाला रन कर जाता है। एल एफ क्या होता है, अगर ऊपर वाला एफ नहीं चला तो एल एफ में आता है। ठीक, चलिए करके देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक प्रिंट करता हूँ मैं, एक बड़ी सा कोड बनाते हैं, वेलकम टू द मूवी थिएटर, टू द पाइथन मूवी थिएटर, मूवी थिएटर। ठीक, अब एज ले लेते हैं इनपुट में, प्लीज एंटर योर एज। ओके, अब ले लेते हैं एक ऐसी ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं, एक डिजाइन बना देते हैं। ठीक, अब लेते हैं इफ। अब देखिए इफ कैसे लिखा है सिंटेक्स, एक कंडीशन डाली मैंने, अगर एज 13 से कम है तो मैं क्या चाहता हूँ। याद रखिएगा पैटर्न में इंडेंटेशन होती है, बाकी सब में आप सेमीकोलन देखते होंगे, कर्ली ब्रेसेस देखते होंगे, पर इसमें इंडेंटेशन होती है कमांड। जैसे मैंने देखिए एंटर करा तो ये अपने आप इंडेंटेशन आ गई, तो ये पार्ट इफ ब्लॉक के अंदर है जितना इसके अंदर लिखा है। ठीक है, अगर छोटी एज की हो तो तुम सॉरी, यू मस्ट गो टू, यू मस्ट बी, यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तुम्हें कुछ प्रिंट भी तो करना होगा कि 13 से कम हो तो क्या करना, प्रिंट करना तो कुछ यूजर को, यू मस्ट बी 13 और ओल्डर टू सी दिस। लेकिन पाइथन वाली मूवी आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए लिख देते हैं प्लीज सिलेक्ट, प्रिंट करा देते हैं एक चीज इसके लिए, बेचारे के लिए, प्लीज कम बैक इन व्यूअर्स। ओके, एल एफ कराते हैं, अगर इफ नहीं चला तो एल एफ चलेगा। एल एफ में भी कंडीशन आती है, याद रखिएगा। मान लीजिए इफ नहीं चला तो कुछ और एज में होगी कंडीशन, तो मान लीजिए 18,
13 से 18 के बीच है इसका मतलब, क्योंकि 13 से छोटा है। अगर 13 से छोटा नहीं है तो यानी 13 से बड़ा है, 13 से बड़ा है और 18 से छोटा है तो एलिफ में आएगा। ठीक है, एलिफ में आएगा। प्रिंट, अब देखते हैं। यू कैन सी, यू कैन, क्योंकि उसको समझ में भी आ जाएगी कोडिंग, दिखा दो उसे। यू कैन सी दिस मूवी, यू कैन सी दिस मूवी बट पेरेंट्स साथ लाओ, ताकि कुछ समझ नहीं आए तो पेरेंट्स से पूछ भी ले। हमारी तो पाइथन वाली मूवी है, कोई ऐसी ऐसी थोड़ी है, गंदी वाली मूवी थोड़ी है हमारी। पेरेंट विद यू, ओके, ये भी ठीक है। और कुछ प्रिंट करा देते हैं। टिकट प्राइस क्या होगा इसके लिए? टिकट प्राइस को कर देते हैं महंगा, टिकट प्राइस कर देते हैं इसका सस्ता, क्योंकि बेचारा बच्चा है, 18 से कम है, $7। एल्स में हमने कर दिया अपने पास से, टिकट प्राइस हमने बढ़ा दिया, और यू कैन सी दिस मूवी विद एन एडल्ट टिकट, ये कर दिया। ठीक, देखिए कैसे चलेगा। हमारा कोड ऐसे वर्क कर रहा है कि अगर ये 13 से छोटा है, 13 से छोटा है तो मूवी नहीं देख सकता, 13 से 18 के बीच में है तो इसमें आएगा, नहीं है तो एल्स में जाएगा। अब जरूरी नहीं था एल्स लिखना या फिर कुछ भी लिखना। ये एरर कहाँ फेंक के मारी इसने, देखो एज इंट है, एज को चेक नहीं कराया कहीं। एक मिनट, इनपुट तो लिखा नहीं, इनपुट कौन लिखेगा? ओके, मान लीजिए मैं 6 साल का हूँ, मैं नहीं जा सकता, मुझे मना कर दिया। और ये देखो ये प्रिंट एल्स ब्लॉक के अंदर चला गया था तो प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा करते हैं। मैं 14 का हूँ, मैं देख सकता हूँ, बस मुझे पेरेंट की ज़रूरत है। मैं हूँ 22 साल का, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। ठीक, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। चलिए चढ़ता आगे। मैं क्या बता रहा था आपको कि एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन ये है कि फिर आप वाली कंडीशन नहीं पता कि 18 से ऊपर वाला, बताऊँ क्यों? क्योंकि फिर 18 से ऊपर वाले में डायरेक्ट ये प्रिंट होता है, इस ये होता नहीं क्योंकि, तो फिर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट होता, तो उसकी कंडीशन बनाने के हमने एल्स ले लिया। चलिए लूप्स पढ़ते हैं अब, लूप्स इंपॉर्टेंट है, लूप्स पढ़ते हैं। लूप्स किस लिए होते हैं? लूप्स लेट अस run the same block of code over and over again. This is what separates a simple script from a real application. There are two main types of loop in Python, while loop और for loops. While loop सबसे सिंपल होता है, it just said while this condition is true, keep doing this. दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल काउंटर बनाते हैं जो कि काउंट करेगा 1 से 5 तक। ठीक है, सबसे बनाते हैं एक सिंपल काउंटर while लूप में, सिंपल काउंटर। काउंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू होती है हमारी। वाइल कंडीशन लिख दीजिए, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक 5 से छोटा है उसके बराबर रहे तब तक वाइल लूप चलेगा। क्या प्रिंट करवाएंगे उसमें? प्रिंट करवाएंगे हम उसमें द करेंट काउंट इज काउंट, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और ये मैंने आपको शॉर्ट हैंड बताया था पिछली वीडियो में, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कमेंट कर दे रहा हूँ इसे, कमेंट के अंदर वो लिख देता हूँ काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक, लूप फिनिश हो गया, दिखा देता हूँ मैसेज कि लूप फिनिश हो गया, तो लूप इसके बाहर जाके इसको प्रिंट करा देगा, लाइन से चलता कोड। याद रखिएगा पाइथन जो है इंटरप्रेटर बेस्ड है, मतलब कि ये कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करिए, इसलिए आप देख पा रहे होंगे ये जो कोलैब है
वो एक सेल में हम रन करा रहे हैं, और जब नेक्स्ट सेल रन करा रहे हैं तो ऊपर वाले का भी डेटा रह रहा है, क्योंकि लाइन में रन कर रहा हूँ ना। मान लीजिए मेरे इस सेल में एरर आई, तो ऊपर वाले ऐसे कैसे रहे, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है इसलिए लाइन में लाइन चलती है, इसलिए हम सेल का यूज़ करते हैं इसमें। इसकी खूबसूरती है, क्योंकि जब आप एमएल मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, मॉडलराइज कर रखा होता है अपना कोड। मॉडलराइज मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कहीं नीचे एरर आई है, अब आप शुरू से ट्रेन करने थोड़ी बैठोगे। ट्रेनिंग, मान लीजिए डेटा आपने पहले डेटा को एक्सेस किया, क्लीन किया, प्री प्रोसेस किया, एनालाइज किया, तो ये सब थोड़ी शुरू से रन क्यों करना, एक बार कर तो चुके हैं आप, एरर आपके नीचे आई है कहीं, शुरू से रन करने से अच्छा आपने सेल में डिवाइड कर दिया उस कोड को। आगे बढ़ेंगे, ये सब आगे बढ़ते हैं, मैं बस इतना बता रहा था इंटरप्रेटेड बेस्ड का काम आता है आगे। ओके, तो ये वाइल लूप तो आपको समझ में आएगा होगा, देखिएगा आउटपुट क्या आएगा इसका। देखिए काउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। मान लीजिए आपको कभी कोड बीच में ब्रेक करना है किसी कंडीशन पे, चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक, जैसे ये करंट काउंट दे दिया इसने, अब तुमने कह दिया मुझे केवल यार जब 3 आ जाए ना तो मैं ब्रेक कर देना चाहिए लूप से। अब जैसे इसमें 3 कंडीशन है, कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, तो मैं क्या कहा कि अगर चलते चलते लूप चल रहा है, देखिए वाइल लूप के अंदर घुसा, चेक किया कि हाँ 1 5 से छोटा है, 1 दिखाया, इफ फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो यहाँ आया, काउंट को 2 कर दिया, फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक हुई, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है भाई साहब, तो करंट काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इफ काउंट इक्वल्स टू 3 नहीं है तो फॉल्स हो गई कंडीशन, तो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 यानी कि 3 हो गई। अब देखो वापस जब आया तो 3 प्रिंट करा, 3 के बाद इफ में गया, इफ के बाद गया तो 3 इक्वल टू के 3 हो गया, 3 इक्वल टू तो 3 हो गया, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक इसको इस वाइल लूप को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके इसका कंट्रोल यहाँ ले आएगा, देख रहे कहाँ ले आएगा, यहाँ यहाँ ले आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3, 3 के बाद होगा ब्रेक, ब्रेक क्या आएगा लूप के बाहर, उस ब्लॉक के बाहर, इफ तो है ही, ब्रेक करके वाइल लूप के बाहर से उसके जस्ट ऊपर वाला वाइल लूप होगा उसके बाहर। रन करके देखते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, होप करता हूँ आपको। चलिए कंटिन्यू पढ़ते हैं। अब कंटिन्यू देखिएगा क्या करता है। मान लीजिए आपको एक कंडीशन को स्किप करानी है, एक आइटरेशन स्किप करानी है मान लीजिए आपको, मतलब कि जैसे कि आप, मैं ये कोड लिखता हूँ एक बार, हाँ जैसे कि ये दिया इसने कोड, तो क्या हुआ, काउंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, काउंट लेस देन 5 है अभी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जैसे मेरा काउंट 3 है, मैं उसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स ना चलाऊँ, मैं उसको स्किप कर दूँ एक टाइप से। तो क्या होता है, जब ये इफ चला, आपने कंटिन्यू लिखा, अब इस कंटिन्यू के नीचे वाला जो वाइल लूप के अंदर कोड था वो नहीं चलेगा, ये कंटिन्यू से क्या करेगा, कहेगा वाइल लूप कंटिन्यू कर जाओ, यानी कि नेक्स्ट आइटरेशन में कूद जाएगा अपने पास, समझे, ये नहीं चला। ओके, एक गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये कहेगा देखो तुमने 3 के इक्वल जब आया तो काउंट को 4 कर दिया और फिर कंटिन्यू कर दिया, अब काउंट के लिए इक्वल टू 4 मतलब 5 है, ठीक है, तो अब ये वाला रन हो जाएगा। पर जब 3 था तो ये चीज, ये दोनों चीज स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, सिंपल, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 नहीं आ पाएगा, फिर 4 5 है। ब्रेक और कंटिन्यू फर्क समझे आप, ब्रेक तो लूप के बाहर कर देता है, ये एक आइट्रेशन स्किप कर देता है, उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको स्किप कर देता है, सिंपल, ये तो कुछ नहीं है दिक्कत। ओके, बाकी फिर जब 5 खत्म हो गया भाई लूप, तो फॉल्स हो गया तो यहीं आना था, तो इसलिए ये प्रिंट होगा लूप फिनिश्ड। ये हो गए आपके दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए अब फॉर लूप पढ़ते हैं। तो फॉर लूप में हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये,
जैसे वाइल लूप में हमने देखा कि आइट्रेशन के लिए हम एक अलग से वेरिएबल ले रहे थे, अभी डिज़ाइन ही सीक्वेंस ऑफ आइटम्स के लिए किया गया है। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है व्हाट यू वांट टू लूप थ्रू, हम पता है एक लिस्ट दे रखे हैं, हम उसके थ्रू लूप लगाना चाहते हैं। स्ट्रिंग दे दी, लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, डिक्शनरी दे दी, बताऊंगा आगे क्या होता है इसमें। तो हमें कुछ दे रखा होता है, उसके बेसिस पे हम आइटरेट करते हैं। द मोस्ट कॉमन वे इज टू यूज अ फॉर लूप इज विद रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या होता है ये दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर रेंज 5 लिखूँ सिर्फ, चलिए रेंज 5 लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। रेंज 5 से दिखेगा 0 1 2 3 4 आएगा। अब मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया तो 0 से 5 अपने आप ले लिया इसने, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ये तो पता ही हमें। पर रेंज 5 किसके ऊपर, मतलब कि मैं समझाता हूँ आपको। अगर फॉर लूप लगा दूँ ना इस रेंज 5 पे, तो देखिए क्या देगा ये। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, याद है ये, इससे क्या होता है देखिए 0 1 2 3 4, इससे होता है कि एंडलाइन कैरेक्टर जो बाय डिफॉल्ट डेक्सलेस एन होता है, एंडलाइन कैरेक्टर होता है, उससे ये हट के स्पेस बन जाता है। तो ऐसे प्रिंट होगा इस बार 0 1 2 3 विद स्पेसेस, ना कि एंडलाइन कैरेक्टर के साथ। ओके, तो अगर आपको, अब देखिए इसमें 0 से आया 4 तक, 0 से अगर आपको 5 तक, अगर 1 से 5 तक नंबर चलाना है तो आप क्या लिखेंगे 1 से 6। देखिए आ गया 1 से 5 तक नंबर, बस यही था रेंज का कमाल, इतना सा था फॉर लूप, कोई बड़ी बात थी। लिस्ट वगैरह में के साथ फॉर लूप लगाना मैं आपको आगे सिखाता हूँ। चलिए स्ट्रिंग के साथ तो सिखाई देता हूँ। जैसे कि मैं वर्ड ले लेता हूँ एक, पाइथन फॉर केयर इन वर्ड प्रिंट ठीक। क्या करेगा देखिए कि अब ये इन ऑपरेटर क्या करता है, अच्छा इन ऑपरेटर मैंने यहाँ भी नहीं बताया, तो इन क्या करता है, जैसे मैंने बताया था रेंज 1 से 6 क्या देगा 0 1 2 3 4, एक लिस्ट है एक टाइप से, ठीक है। अब आई क्या कर रहा है, एक आई वेरिएबल है, तो आई अगर उसमें से एक वैल्यू उठाएगा, आई के अंदर क्या देगा सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो वर्ड में एक एक कैरेक्टर है, तो कैर इन वर्ड, जो वर्ड का एक कैरेक्टर है वो कैर एक वेरिएबल नाम में आएगा, और हमारा मुझसे प्रिंट करा रहे हैं। सिंपल से इतना काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी तो ये कैपिटल में आएगा, चाहो तो लोअर में कर सकता हूँ इसे, और प्रिंट करा देते हैं, दो बार प्रिंट होगा, एक बार स्मॉल पी पर कैपिटल पी। स्मॉल क्यों हुआ, सॉरी, एक कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। ये हटा देता हूँ, एक ही बार चलाते हैं पाइथन। समझ रहे हैं आप कैसे ये स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवर्स कर लिया आपने, आइट्रेट कर लिया, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इंडेक्सिंग चाहिए अगर आपको ना, तो आप क्या करिएगा, रेंज कर सकते हैं, लेन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। लेन तो पता है ना क्या होता है, जैसे मैं अगर ये करूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये देखिएगा इसकी वर्ड की लेंथ क्या है, 0 1 1 2 3, इसकी लेंथ देखो क्या है, मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेंथ इक्वल्स टू 6 है इसकी। अब 6 लेंथ है, तो मैंने क्या कहा था, अगर रेंज 6 लिखा होगा, रेंज 6 का मतलब 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। अब ये देखिएगा, इसको तरीका एक और है प्रिंट कराने का, अगर मैं वर्ड लिख दूँ और कैर लिख दूँ उसके अंदर, क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, सेम चीज़ प्रिंट होगी अलग चीज़ प्रिंट होगी,
कैसे करिए कमेंट्स में। वर्ड का 0, क्योंकि कैर के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। कैर और वर्ड के अंदर कि मैंने इंडेक्सिंग बताई थी आपको, देखिए सेम आउटपुट आया है। बढ़िया चीज़। बस ये सब सीखना है। ओके, चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, मज़ा आएगा। स्ट्रॉन्ग होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। गेस द नंबर वाला गेम बनाते हैं एक। इफ एल्स वाइल लूप इनपुट का यूज़ करके हम बनाएंगे। थ्योरी हुई ख़त्म, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या होंगे हमारे गेम के, कंप्यूटर एक सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 and 20 पिक करेगा। अब ये पिक कैसे करवाएंगे, एक रैंडम फंक्शन होता है, मैं बताता हूँ उसको आपको बाद में भी। यूज़र क्या करेगा, उसे गेस करना कुछ, तो कंप्यूटर से हिंट दे देगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हिंट, बहुत ज़्यादा गेस है आपका, बहुत नंबर जो गेस किया वो टू हाई है या फिर टू लो है। तो आपको हिंट मिलता रहेगा किस डायरेक्शन में बढ़ना है। ठीक है, तो गेम कंटिन्यू अंटिल आ यूज़र गेसेस द नंबर। एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले हम इसमें। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज जस्ट अ फाइल फुल ऑफ प्री रिटन पाइथन कोड। हम एक रैंडम मॉड्यूल, मतलब प्री रिटन कोड होता है, बहुत पाइथन डेवलपर्स ने लिखा है, जिसने पाइथन नहीं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बना दिए हैं जिसका यूज़ करके आप अपने कोड ईजिली फास्ट वे में लिख सको, क्योंकि उस कोड को रीयूजेबल बना सको। तो उन्हें मॉड्यूल के रूप में बना दिया ताकि उन्हें डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर लो। ठीक, चलिए इंपोर्ट रैंडम करते हैं। इंपोर्ट रैंडम, एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है, इसे इंपोर्ट करा लिया। ओके, अब प्रिंट कराते हैं। गेम बना रहे हैं, गेम अच्छे से प्रिंट करते हैं। ठीक है, अच्छा देख लो, ए को खुद पता था, हमने रैंडम करा और गैसिंग गेम आ गया। ठीक, कंप्यूटर बोलेगा उससे आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग आ नंबर बिटवीन 1 and 20। ठीक है, कंप्यूटर ने सही बोल दिया यूज़र को। और फिर कंप्यूटर का सीक्रेट नंबर जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं। अब सीक्रेट नंबर क्या होगा, वो सीक्रेट होगा, सीक्रेट तो होगा ही। सीक्रेट करने के लिए हमें रैंडम फंक्शन को यूज़ कैसे करें कि 1 से 20 के बीच में। तो रैंडम डॉट रैंडेड नाम का एक फंक्शन होता है, रैंडम मॉड्यूल है। रैंडम मॉड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से, डॉट लगाऊंगा आ जाएंगे, रेंडेंट आ गया। देख रहे हैं, इतने सारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें, ये बहुत आगे आगे के हैं। रैंडम डॉट रैंडम भी होता है, रैंडम डॉट रेंज भी होता है, सीड भी होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये काम आएंगे आपको। रैंडम डॉट रैंडम, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, पूछता हूँ इससे टैब, क्वेश्चन मार्क करके अगर मैं प्रिंट कराऊँ इसे तो देखिएगा कुछ एरर आ गई। हाँ, पर ये आ गया कि ये क्या करता है, 0 से 1 के बीच में एक देता है, ये फ्लोटिंग देता है। देखिए आगे इससे, देखिए मैं बताता हूँ क्या करता है। प्रिंट कराते हैं, अभी हाथ के हाथ पढ़ा देता हूँ ना आपको, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या करता है रैंडम रैंडम, ये देखिए दे दिया फ्लोटिंग नंबर। हमें नहीं चाहिए, हमें किसी और चीज़, हमें चाहिए 1 से 20 के बीच में। तो ये तो नहीं कर रहा हमारा काम, ये तो 0 से 1 के बीच में दे रहा है। ऐसे आप सीखते हैं टाइप कर करके, रैंडम करते हैं। ठीक है, रैंडम दे देगा, अपना काम कर देगा। प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। अभी तो चलिए 20 दे देता हूँ, जबकि 4 था। ठीक है, एस नंबर का तो 4। गैस तो चलो हम बाद में कराते हैं। एक रैंडम डॉट रैंडम रेंज भी था, देखा होगा आपने।
वो भी ट्राई कर लेते हैं, उससे क्या आता है। देखो लिखा भी आ रहा है क्या आता है। रेंज कहाँ टाइप कर दिया मैंने। वाह। इसका देखो स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप होता है, इसमें सब चीज़ होती है। तो अगर मैं स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 50 से 100 के बीच है, स्टेप दे दूँ 5 का तो क्या आएगा, 55। ओके, 50 से 60 के बीच में अगर दूँ तो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ, गैस कर इनपुट लेना लो। 55 आ रहा है। ओके, तो 55 50 आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला इंक्लूड नहीं कर रहा, समझे आप। 60 वालों को तो क्या अब 60 पे आएगा, देखिए समझ गए ना। 5 5 के गैप पर गेस कर रहा है ये। 50 से 60 के बीच में तीन ही नंबर, 50 55 60, और उसमें से एक गेस कर रहा है बस। यह रेंज, तीनों में फर्क समझ आया तो कमेंट में लाइक दीजिएगा। कमेंट में लाइक नहीं, सॉरी, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, समझ आया। क्या करेंगे, समझ आया। ओके, थोड़ा सा गला खराब लग रहा होगा आपको, लेकिन प्लीज एडजस्ट। तो हमें रेंड का यूज करना था कि 1 से 20 तक के नंबर हो। ओके, चलिए। आगे प्रोसीड करते हैं अपना गेम। इसको अनकमेंट किया। इससे पहले भी कट कट कर लेते हैं यहाँ से, और इस सीक्रेट नंबर को भी कमेंट कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या बनाना था कि जब तक यूज़र सही गैस जब तक यूज़र सही गैस ना कर ले, हमें एक लूप चलाते रहना, उसको रिपीट करवाना है ना, कि जब तक वो सही गैस ना कर ले तब तक गेम नहीं रुकना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, फॉर लूप भी लगा सकते हो, वाइल लूप लगाओ। वाइल लूप क्योंकि तब तक चलेगा, वाइल के अंदर मैं बताता हूँ। वाइल ट्रू क्या करेगा, सोचिए, ये कभी फॉल्स होगा क्या, कभी ये लूप कभी फॉल्स हो सकता है, वाइल कंडीशन कभी फॉल्स होगी, नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ट्रू लिख दिया मैंने। तो वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप चलाने का काम आता है, हमेशा याद रखिएगा। और लूप से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उसके, वाइल से सबसे ज़्यादा यूज होता है। वाइल से होता है। अब हमें क्या लेना, इनपुट लेना है यूज़र से, उसे गैस कराना है, पेस्ट कर देते हैं जो हमने, ठीक है, वो गैस कर लेगा, और उसने गैस कर लिया। अब चेक करो इफ एल्स का यूज़ करके, क्या ये गैस छोटा है आपके नंबर से, सीक्रेट नंबर का हमारा। हाँ, अगर छोटा है तो क्या होगे, मैंने क्या कहा था, गैसेस टू लो, टू लो, एंड ट्राई अगेन। ओके, सी एलिफ, अगर गैस बड़ा है तो कहोगे टू है, वरना एल्स यू हैव गेस द नंबर और ब्रेक कर दो लूप के। कांग्रेस प्रिंट करा कर ना ब्रेक कर दो। फिर एक एंडिंग स्टेटमेंट डाल दे रहा हूँ, गेम ओवर। ठीक, एक प्यारा सा गेम ओवर वाला मैसेज। ओके, चलिए एक ये वाला प्रिंट इसके अंदर लिख लेते हैं, और इससे क्या होगा, हर बार चल जाएगा ये। देखते हैं क्या होता है इससे, कैसा प्रिंट होता है आउटपुट हमारा। चलिए गैस करते हैं, मैं गैस करता हूँ 10, टू लो, ट्राई अगेन।
इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक इट इज़ टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस फालतू की। ठीक है, आपको लॉजिक तो समझ आया ना? ये बताइए, लॉजिक समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। टू लो, 5, टू लो, 15, टू लो, 16, टू लो, 17, टू लो, 18, टू लो, 19, 19 भी कम है, 20, 20 था। ओके, बढ़िया है। फिर से खेलते हैं एक बार, मज़ा आया। चलिए 20 से 21 तक 10 ही गैस करता हूँ सर मैं। टू लो, 15 गैस करता हूँ। टेक अ गैस। टू लो है, 17 करता हूँ। टू हाई, 16 आंसर। देखा आपने मैंने कैसे मैंने वो लगाया, बाइनरी सर्च, मिड वैल्यू कर करके। चलिए आगे पढ़ेंगे बाइनरी सर्च को भी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पार्ट है। ओके, तो ये तो बढ़ गया, बन गया अपना बढ़िया सा प्रोजेक्ट। वैल्यू हो आपको समझ में आया होगा, एफ एल समझ में आया होगा, कैसे यूज़ करते हैं सबका ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं फंक्शंस। फंक्शंस का क्या काम होता है? A function is a named reusable block of code that performs a specific job. Think of it like a recipe. You define the recipe once and then you can call it or make it. तो आप एक फंक्शन को रेसिपी के लिए सूरत तरह सोचिए, एक बार बना ली, रेसिपी आपने किसी सब्जी की बना दी मान ली, तो आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको देख के बार बार रेसिपी बना सकते हैं जितनी बार भी आप चाहें। तो बस फंक्शन का भी एक होता है। मॉड्यूलर कोड का आपको मतलब ये होता है, एक फंक्शन के फॉर्म में डिवाइडेड हो कोड जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार थोड़ी लिखोगे आप, सम करना है 2 नंबर का, तो उसका बार 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 थोड़ी लिखोगे 5+3 ऐसे ऐसे करके a+b फंक्शन बना दो, उसके अंदर पास कर दो सम a, b। अच्छा ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया, फंक्शन एक्चुअली बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करवाता हूँ उससे। जैसे अभी मॉड्यूल पढ़ता हूँ, मॉड्यूल में भी बहुत सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, एक टाइप का वो भी मॉड्यूल एक फंक्शन का पापा हो गया एक टाइप से, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं बार बार। और वो बहुत बड़ा होता है, फाइल्स होती हैं उसमें कई सारी, फंक्शन छोटा होता है थोड़ा सा, कोड के अंदर होता है वो। ओके, हम दूसरी फाइल से भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं पाइथन के अंदर, इंपोर्ट कर सकते हैं। सिखाएंगे आगे, करेंगे डेवलपमेंट करेंगे आगे, आएगा काम। तो हमारे की क्या है, की है हमारा DRY। DRY प्रिंसिपल क्या होता है? डोंट रिपीट योरसेल्फ। जब भी कोडिंग करो हमेशा इस बात का ध्यान रखो, DRY का, डोंट, लिख देता हूँ, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, तो इसके लिए हम करते हैं डिफाइनिंग एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। सिंटैक्स देखते हैं, हेडिंग लिख देता हूँ फंक्शंस। ठीक है, चलिए एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाते हैं। ग्रीट यूज़र, जो भी यूज़र आएगा उसे ग्रीट करेगा। अच्छा, अभी ये एम्प्टी फंक्शन बना रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट मतलब नॉर्मल फंक्शन है, कुछ इनपुट नहीं ले रहा है, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इसके अंदर। डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं कहते इसे, सिंपल फंक्शन कहते हैं, वॉइड फंक्शंस। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये, बस प्रिंट करा रहा है कुछ कॉल करने पर। ठीक है, एम टी भी आ सकता है, एम टी है इसके ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस, वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस। अब ये देखिएगा, ऐसे नहीं आप, अब हमने इसको डी एफ बोल होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन दे दी हमने। एक ग्रीड यूजर नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, इसका वर्किंग है, ग्रीड यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया और उसकी डेफिनेशन दे दी, देख। ठीक है, तो अब ये कोड ऐसे रन नहीं हो जाएगा अपने आप, जब तक फंक्शन कॉल नहीं करता है तब तक फंक्शन रन नहीं कर सकता। कंट्रोल स्टेटमेंट में यहाँ आया, बस आगे बढ़ गया, कुछ प्रिंट नहीं कराया। ओके, रीड तब कराएगा जब कॉल करो, तभी प्रिंट कराएगा सारी चीज़ें। दिखाता हूँ, जिसके बाद मैं प्रिंट लिख दूँ ना तो चलेगा नहीं।
नहीं चलेगा, अब चलेगा, दो बार भी चला सकता हूँ, देखो रीयूजेबल है ना, तो रीयूज कर सकता हूँ। देखो कितना आसान हो गया, देखो समझ में आया कैसे फ्लो हो रहा है, समझ जाऊँ, समझाता हूँ चलो। सबसे पहले आपका मान लीजिए ये कर्सर मेरा मान लीजिए इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, पढ़ा उसने कि फंक्शन है, आगे बढ़ गया, नोट कर लिया नाम बस उसने अपने अंदर एड्रेस में, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या किया, ये रन हो गया, क्योंकि तो रन हो जाएगा, डायरेक्ट लाइन लिखी है सिंपल प्रिंट की, प्रिंट हो जाएगी। उसके कहता है ग्रीट यूजर, उसने कहा ये तो मैंने ऊपर का देखा था, अब मैं मुझे वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा उसे, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये थी डेफिनेशन, ये थी कॉलिंग, कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल, प्रिंट करा देने में रन हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की। पैरामीटर इज द प्लेस होल्डर वेरिएबल इन द definition line like a name. An argument is the actual value you send in when you call it, like जो नाम भेजना चाहते हो। मैं बताता हूँ क्या मतलब इसका एग्जांपल समझते हैं। आप बस एक बार कमेंट्स में मतलब यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ, ये प्लेस होल्डर है एंड इट्स एक्चुअल वैल्यू पास्ट। ओके, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे नेम इज पैरामीटर, जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ उसमें नेम पैरामीटर है, ग्रीट यूजर बाय नेम, बाय नेम। अब एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर दें, चलिए हेलो। अब मैंने इसमें नेम पास किया है, देखिए यहाँ पे एक ये से कहते हैं पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया। यहाँ पे जो भी नेम आएगा ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी जो नेम दूंगा, जब फंक्शन कॉल होगा उसमें नेम पास कर दूंगा, एक्चुअल नेम मेरा वो पास करूँ तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए हेलो, क्या नाम है, नेम, बस। ओके, चलिए कॉल करते हैं, दो नामों से कॉल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन रीयूजेबल क्यों होते हैं। देखिए ये है, इसके अंदर दूंगा एलिस, एलिस अच्छे से देता हूँ थोड़ा, कैप्टन नेम लिख के, और देते हैं, ठीक, ये देखिए बढ़िया हो गया, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, सिमिलरली ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं पैरामीटर कहाँ होता है, आर्गुमेंट कहाँ होता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, अभी हमारे फंक्शंस में कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था। अब रिटर्न स्टेटमेंट मतलब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई लौटाएगा वैल्यू, अभी तो खाली प्रिंट करा रहा है। मैं चाहूँ तो इससे कुछ रिटर्न भी करवा सकता हूँ, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ती है बहुत। तो अगर हम फंक्शन से कोई वैल्यू वापस चाहते हैं तो हम रिटर्न का यूज़ करते हैं। चलिए रिटर्न का यूज़ करवाते हैं। जैसे कि मैं नंबर से सम करवाऊँगा कि ऐड करूँगा नंबर्स को, ऐड नंबर्स नाम का एक फंक्शन बनाया, वहाँ पे मैंने दो वेरिएबल दिए, ए और बी भी दे सकता हूँ, नम टू लिख सकता हूँ, नंबर वन कॉमन नंबर टू। इसका इस फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक बॉक्स होता है फंक्शन, ब्लैक बॉक्स मान लो उन्हें, कुछ इनपुट आएगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आउटपुट निकलेगा। फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन आ दिया, एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, क्या करता है ये, इसमें कुछ भी वैल्यू इनपुट देता हूँ, डोमेन रेंज पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जैसे ये सम कर दिया, अब इसको रिटर्न कराना है। अब रिटर्न कराने के लिए
मैं वापस अपने कोड में चाहता हूँ इससे टोटल। अब मैं कॉल करता हूँ, चलिए टोटल सम को। अब इसको किसी के अंदर स्टोर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ रिटर्न कर रहा है। पहले वाले की तरह नहीं है ये, उसमें वो रिटर्न नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ वेरिएबल में स्टोर नहीं करना रहा था, फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर दे रहे थे। ठीक है, अब ये कुछ रिटर्न करा रहा है तो हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी तो करना पड़ेगा इसका आंसर जो दे रहा है बेचारा। तो आइए चलिए जोड़ते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 को इससे। अब हम तो कंप्यूटर से ऐसे ही काम करवाएंगे ना, वरना तो नॉर्मल एडिशन हम भी कर लेते हैं। कंप्यूटर से तो ये एक्सपेक्टेड है ना, प्रिंट भी करा देते हैं, चलिए प्रिंट नहीं करवाया फिर कहेंगे कि फ़ायदा क्या हुआ। चलिए देखिए, एडिशन आप खुद करिएगा, अब मेरा काम हो गया। एडिशन तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए अब स्कोप बताते क्या होता है। स्कोप, वेरिएबल्स क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन लिव एंड डाई इनसाइड द फंक्शन। वही बात है, अगर मैं यहाँ पे बाहर पूछूं टोटल नाम का कुछ, तो क्या दबा पाएगा, बता पाएगा टोटल क्या है? क्या यहाँ पे टोटल आ जाएगा? देखिए एरर तो वैसे ही शो कर दी कोलैब ने, नेम एरर आ गई, कुछ है ही नहीं टोटल नाम का, डिफाइन ही नहीं किया। क्योंकि क्या क्या होता था, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, ज़रूर इसके बाद यहाँ पे चला होगा, जो एंड नंबर के यहाँ पे चला होगा। पर जैसे ही बाहर निकला फंक्शन के, टोटल नाम का सब मर गया, कुछ नहीं है टोटल नाम का तुम्हारे पास, ये टेम्पररी था, बस उस फंक्शन के अंदर तक था। फंक्शन को ही दिख रहा था वो सिर्फ, बाकी बाहर के कोड को नहीं दिख रहा, वो इनविजिबल है उसके लिए, ये समझ लीजिए आप। तो इसे वो कहते हैं स्कोप। स्कोप, स्कोप बढ़िया चीज़ है। पबजी में स्कोप लगाया होगा आपने, उसमें भी दिखना होता है ना स्कोप, मतलब कि रेंज में कितना दिख रहा है, बस वही है कि एक वेरिएबल का स्कोप कितना है, कितनी दूर तक दिखता है वो फंक्शन ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है बस, ज़्यादा स्कोप नहीं है उसका, इतना स्कोप है उसका। लोकल वेरिएबल नाम रख देता हूँ ताकि आपको नोट्स अच्छे बन जाए। लोकल वेरिएबल इक्वल्स टू आई एम लोकल। गुरु साहब मैं तो मर जाऊंगा फंक्शन के बाहर जाते ही, मुझसे अपने शहर के बाहर नहीं रह जाता। टेस्ट कर देते हैं लोकल को, देखिए एरर आएगी बहुत बुरी, बहुत गंदी एरर आएगी, दिखाई दी मैंने आपको, एरर आएगी, नेम एरर आएगी, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम छोटा सा। अपने जो गेम था उसे रिफैक्टर करते हैं। रिफैक्टर क्या मतलब होता है, रिस्ट्रक्चर करना, क्लीन अप करना कोड को, जो हमने पहले बनाया था ना। अब जो हमने बनाया था वो एक ही बार में लिख दिया था, हमने फंक्शंस का यूज़ नहीं किया था, अब फंक्शंस का यूज़ करके उसे अच्छा बेहतर बनाते हैं। जो हमें डिफरेंट डिफरेंट काम, जैसे नंबर गैस करने का, वो अलग चीज़ से करवाते हैं। हम्म, चलिए इनपुट लेते हैं, मेन लूप में इनपुट ले लेंगे, गैस करवा लेंगे, प्ले अगेन करेंगे, वो अलग गेम दोबारा बनाते हैं, ठीक है। पर इस बार हम फंक्शंस के अंदर तोड़ देंगे उसे। बहुत आसान है, पूरा का पूरा वही कॉपी कर लेता हूँ। टांगे मेरे गैसिंग में ये तोड़ा और ये कर दिया पेस्ट। फंक्शन के अंदर बस मुझे ले जाना है कि जो गेम का लॉजिक है वो फंक्शन के अंदर है। गेम का लॉजिक कहाँ शुरू था, यहाँ से गेम का लॉजिक शुरू है, डेफ के अंदर लिख दिया मैंने, प्ले गेम, प्ले गेम, बस ये करा। इसको इंडेंटेशन कर देनी पड़ेगी, दे दो इंडेंटेशन बेचारे को, एक टैब मारो इंडेंटेशन आ जाएगी। ओके, अब देखो कहाँ शुरू हुआ, अब कॉल भी तो करना पड़ेगा उसे। मान लो हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू है, हम नहीं चाहते जब तक मैं कुछ करूँ ना तब तक चालू, कॉल करने पे चालू होना चाहिए मेरा गेम। अब कॉल कर दी तो ऐसे चालू हो जाएगा, लेकिन मान ली ये आपका मेन पार्ट है स्क्रिप्ट का, आप चाहते हो वन प्रेस करने में गेम स्टार्ट हो, तो इस टाइप से कंडीशन बना सकते हो, समझा? बना ही देता हूँ चलिए।
बिल्कुल वन। सही, ऐसा कर सकते हैं। नाइनटीन तक। चलिए, गेम फिर से खेल लिया। अब मैं मान लो गेम 3 बार खेलना चाहता हूँ। मैं अब पूरा हो गया, मैं बार बार खेलना चाहता हूँ, तो मेरे पास तो ये बंद हो जा रहा है बेचारा। ऐसा थोड़ी होता है, पर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार खेल पाऊँ वन प्रेस करने पर। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं इसको मैं वो लूप में डाल दूंगा, वाइल्ड ट्रू डाल दूंगा, वाइल्ड ट्रू। मैं इसे बार बार खेल पाऊंगा। एल्स में ब्रेक कर दूंगा। मैं नहीं करूँगा। ओ, क्योंकि मैंने इंटर कर रखा ना, तो वैल्यू एरर होगी। तो कुछ टू दो देते हैं तो कुछ नहीं। ठीक, इसको क्या आप गेम बना सकते हैं छोटे मोटे। यस नो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एंटर। एंड टू एंड। तुम तो यहाँ पे भाई, बस अच्छा गेम बन गया आपका। यहाँ पे इनपुट भी सिंपल। ओके, तो आज होगा, हो चुका लेक्चर कंप्लीट। होगा आपको पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े आज हमने, मज़ा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डे 3 पे। तब तक लिए गुड बाय।